Samurai sword on my back. सो कितना कमा लेते हो स्टॉक मार्केट से? हाउ मच डू यू अर्न फ्रॉम स्टॉक मार्केट? क्या तुम्हारे रिटर्न्स हैं? क्या रिटर्न परसेंटेज है? कई लोग ये मुझसे सवाल पूछते हैं और ये सवाल बिल्कुल जेन्युइन है। क्यों? क्योंकि इसका एक सिंपल सा रीज़न मैं आपको देता हूँ। पैसा हो, इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग की जब कोई बात करता है, तब सिर्फ जो बता रहा है उसका जो परफॉर्मेंस है रियल पैसे से, वही उसकी बात को सपोर्ट करता है और वही एक फैक्ट है। कोई कितना भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग की बात कर ले, जब तक वो अपना रियल पैसा लगा के अपनी स्ट्रैटेजीज एंड नॉलेज को प्रूव नहीं करता है, तब तक उसका ज्ञान सिर्फ बकवास है। दैट्स व्हाट आई फील। सो मेरी ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आई शुड टेक द पोजिशंस अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रैटेजीज़। अपना पैसा, रियल पैसा लगा के जो मैं स्ट्रैटेजीज़ बताता हूँ या सजेस्ट करता हूँ, उनको मुझे खुद शेयर मार्केट में उतारना चाहिए और फिर जो मेरा रिजल्ट है वो आप सबसे शेयर करना चाहिए। इससे क्या होगा, एक फैक्ट्स पता चलेंगे, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मोटिवेट होंगे और एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा। सो बिना किसी देरी के चलिए अब स्क्रीन पर चलते हैं और चेक करते हैं कि क्या मेरे रिटर्न्स हैं और क्या स्ट्रैटेजी है। चलिए लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि क्या मेरे परफॉर्मेंस है मेरी स्ट्रैटेजीज़ का। मेरा अकाउंट इंटरैक्टिव ब्रोकर में है एंड इसमें सबसे अच्छी बात ये रहती है मुझे इंटरैक्टिव ब्रोकर में कि मैं सब अकाउंट्स बना लेता हूँ, तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ के लिए मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट सब अकाउंट्स हैं जिनमें मैं ट्रेड करता हूँ। इंटरैक्टिव ब्रोकर की ये बहुत अच्छी बात है और मैं यूएस मार्केट का ये आपको अपना स्ट्रैटेजीज़ दिखा रहा हूँ। बट जो भी ये स्ट्रैटेजीज़ हैं ये किसी भी मार्केट में आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि क्या मेरा परफॉर्मेंस रहा है। सो जो भी यहाँ फिगर्स हैं ये बेसिकली सिंगापुर डॉलर्स में है और जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये मेरा परफॉर्मेंस है। नेट लिक्विडेशन वैल्यू मेरी 15,866 दिखा रही है, दैट इज 15,866 की मेरी लिक्विडेशन वैल्यू। दैट मीन्स अगर आज मैं अपना पोर्टफोलियो बेच देता हूँ तो मुझे इतना पैसा मिल जाएगा। चलिए अब पोर्टफोलियो देखता हूँ। तो पहले पोर्टफोलियो में आपको बताता हूँ कि जैसे ये बैंक ऑफ अमेरिका है, एक शेयर है, वैसे तो बहुत ज़्यादा थे मेरे पास, 600-700 थे, लेकिन कवर्ड कॉल करता था तो जिसमें एक्साइज हो गए तो इस मारे वो ख़त्म हो गए। तो जैसे इसमें भी देख रहे हैं फाइज़र है और ये फाइज़र की कॉलें मैंने राइट कर रखी हैं अलग अलग एक्सपायरी पे और अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे। जिस क्वांटिटी के आगे ज़ीरो है तो वो मतलब एक्साइज हो गए हैं और जिसके आगे -1 है तो वो मैंने कॉलें बेच के चल रहा हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने 2 कॉलें इस वक्त मेरी बिकी हुई हैं और 701 मेरे पास फाइजर के स्टॉक्स हैं। अब परफॉर्मेंस चेक करते हैं। सबसे पहले परफॉर्मेंस में हम लोग देखते हैं ईयर टिल डेट और ये नैस्डैक के अगेंस्ट देख रहे हैं। नैस्डैक जैसे आईटी इंडेक्स यहाँ का है वैसे ही नैस्डैक है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे मेरा परफॉर्मेंस ग्रीन में जो है वो मेरा परफॉर्मेंस है और ब्लू में नैस्डैक का है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने ईयर टिल डेट दैट इज 1 जनवरी 2021 से लेके अब तक के मैंने नैस्डैक के इंडेक्स को बीट किया है। और कितने से बीट किया है तो आप ये देखिए कि मेरा रिटर्न है इस वक्त 32 के अराउंड। ईयर पूरे साल भर का देख लेते हैं। अभी पूरा साल नहीं हुआ है मेरे अकाउंट को खुले हुए, ये 14 जुलाई को खुला था। तो अब देखते हैं कि यहाँ बेसिकली मेरा ईयर टिल मतलब साल भर में मैंने कितना परफॉर्म किया है, कैसा परफॉर्म किया है इंडेक्स के अगेंस्ट। और इंडेक्स के अगेंस्ट इस बारे में बता रहा हूँ अलग अलग इंडेक्स के अगेंस्ट, जिससे कि आपको ये लगे कि ये पता चल जाए कि ये स्ट्रैटेजी जब आप लगाते हैं तो कोई भी इंडेक्स हो आप सारे इंडेक्स को बीट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आईटी इंडेक्स को बीट किया या नैस्डैक को बीट किया या आपने एसएनपी को बीट किया, सारे इंडेक्स को। तो जैसे नैस्डैक क्या है, एक तरीके से यूएस का आईटी इंडेक्स है, इसमें मोस्ट ऑफ द कंपनीज आईटी की हैं। तो अब देखिए नैस्डैक इंडेक्स को मैंने कैसे बीट किया। 55% मेरा रिटर्न है, पोर्टफोलियो का रिटर्न है और नैस्डैक का रिटर्न 34% है इस टाइम पीरियड में, एक साल के अंदर। एसएनपी को देख लेते हैं, पहले एसएनपी का ईयर टिल डेट देखते हैं। अच्छा, एसएनपी वैसा है जैसे निफ्टी अपने यहाँ इंडिया में। तो अगर देखेंगे कि मैंने एसएनपी को मेरे पोर्टफोलियो ने कैसे बीट किया, ये दिखा रहे हैं ईयर टिल डेट में, दैट इज 1 जनवरी 2021 से लेके
अब तक का जो है परफॉर्मेंस। तो देखिए 37% मेरे पोर्टफोलियो का रिटर्न है और 9% S&P का रिटर्न है ईयर टू डेट में। और पूरे साल भर का अगर रिटर्न की बात करें, जब से मेरा ये अकाउंट खुला है तब मैंने कैसा परफॉर्मेंस किया है S&P इंडेक्स के अगेंस्ट, तो आप ये देख सकते हैं कि पहले मेरा पोर्टफोलियो नेगेटिव में था, बट इस टाइम पीरियड में क्या था, कवर्ड कॉल के थ्रू मैं अपना प्रीमियम इकट्ठा कर रहा था। देखिए यहाँ मेरा 19% 20% लगभग पोर्टफोलियो डाउन था, और जबकि S&P ऊपर था। लेकिन इस टाइम पीरियड पे क्या मैंने किया कि प्रीमियम इकट्ठा किया, और जैसे ही मेरा स्टॉक परफॉर्म करने लग गया मैंने इंडेक्स को बहुत ज़्यादा परसेंटेज से बीट किया। ये देखिए 55% मेरा पोर्टफोलियो का रिटर्न है और 30% सिर्फ S&P का रिटर्न है। तो अप्रॉक्सिमेटली मैंने 15% ज़्यादा रिटर्न निकाले इंडेक्स से। ये देखिए मेरी नेट लिक्विडेशन वैल्यू 15,861 है, और डेली PNL ये है 867 का, 586 का, और बाकी मेरा एक्सेस डेटा है। बट नेट लिक्विडेशन वैल्यू आप जरूर याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं डाउ जोन्स। डाउ जोन्स है जैसे S&P का, जैसे इंडिया में BSE। अब ईयर टिल डेट का परफॉर्मेंस देखते हैं कि हमने डाउ जोन्स के अगेंस्ट कैसे किया। ये तीनों इंडेक्स दिखा के मैं ये सिर्फ साबित करना चाहता हूँ, अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है तो कोई भी इंडेक्स हो आप उसको बीट करेंगे, कोई भी सेक्टर, कोई भी इंडेक्स हो। देखिए 37% मेरा रिटर्न है और 11% डाउ जोन्स का रिटर्न है इस टाइम पीरियड में, ईयर टिल डेट में। और पूरे साल भर का अगर देखा जाए, ईयर परफॉर्मेंस देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा मैंने नेगेटिव रिटर्न लिया है 20% का, जबकि डाउ जोन्स का उस वक्त 2% रिटर्न पॉजिटिव था। लेकिन जैसे ही मैंने प्रीमियम इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया और मेरा प्रीमियम इकट्ठा हो गया, मेरे रिटर्न्स एकदम से बढ़ गए। देखिए यहाँ 55% मेरा पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस है और 32% करीबन डाउ जोन्स का परफॉर्मेंस है। तो मैंने फिर यहाँ लगभग 13-14% डाउ जोन्स को भी बीट किया। तो ये तीनों इंडेक्स मैंने इस बारे दिखाए हैं कि अक्रॉस ऑल दी सेक्टर्स एंड ऑल दी स्टॉक्स परफॉर्म किया है। अब ये देखिए PNB में जिसका PFC, ये फाइजर का स्टॉक है, इसके आगे 0 है, वो कॉल एक्साइज हो चुकी है। जिसके आगे -1 है, दैट इज वो कॉलें बेची हुई हैं। अब देखिएगा स्ट्राइक प्राइस 37 है, लेकिन डिफरेंट एक्सपायरीज है। तो मैं कैसे करता हूँ, डिफरेंट एक्सपायरीज और डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस को राइट करता हूँ। अब चलते हैं रिपोर्ट, और रिपोर्ट में देखते हैं कि एग्जैक्टली मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया और कहाँ कहाँ से मुझे पैसा मिला और क्या क्या मेरा पैसा डिडक्ट हुआ, जिससे कि आपको और क्लियर कट पता चल जाएगा कि बेसिकली परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो चलिए देखते हैं कब से, जब से मेरा ये अकाउंट खुला है तब से क्या परफॉर्मेंस रहा है। सो ये मेरा बेसिकली जुलाई 2020 में अकाउंट खुला था। 13 में देखिए नहीं क्लिक हो पा रहा है, 14 में देखिए क्लिक हो रहा है, दैट मीन्स 14 जुलाई से मेरा ये अकाउंट एक्टिव हुआ था। अब 14 जुलाई 2020 से लेकर अब तक के हम आपको परफॉर्मेंस दिखाते हैं, और फर्दर मैं आगे परफॉर्मेंसेस दिखाता रहूँगा। जो भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा आपके सामने रखूँगा, जिससे कि क्लियर हो सके कि क्या स्ट्रैटेजीज वाकई काम करती हैं जो मैं बताता हूँ या नहीं। सबसे पहले चलिए देखते हैं हम लोग कि मार्क टू मार्केट परफॉर्मेंस क्या है, नेट एसेट वैल्यू क्या है। अब नेट एसेट वैल्यू में जो मैंने आपको बताया, नेट एसेट वैल्यू होता है जितना मैं आज पोर्टफोलियो बेचूं तो मुझे कितना पैसा मिल जाएगा, तो दैट इज 15,866 वापस मिल जाएगा। और देखिए डिपॉजिट एंड विड्रॉल में मैंने सिर्फ $10,064 जमा किए हैं, तो मतलब 5,800 से ज़्यादा डॉलर्स मैंने कमाया, दैट इज 50% से ज़्यादा मेरा रिटर्न है, सारे टैक्सेस, ब्रोकरेज, कमीशन सब कुछ काट के, जैसा कि आप इस ट्रांजैक्शन शीट में देख रहे हैं। तो मैंने डिपॉजिट सिर्फ अभी तक किया है $10,064, और मेरे पास अभी भी नेट लिक्विडेशन वैल्यू है 15,866, दैट इज इतना पैसा मैं आज विड्रॉ कर सकता हूँ। तो मतलब 5,800 के अराउंड मेरा पैसा प्रॉफिट है। ये दिखा रहा हूँ, देखिए आप देखिए कि मैंने डिपॉजिट किया है, और मैंने एक साथ पैसा नहीं डिपॉजिट किया, कभी 100 किया है, कभी $700 किया है, कभी $1,200 किया है, कभी $500 किया है। धीरे धीरे मैंने डिपॉजिट किया और धीरे धीरे ये स्ट्रैटेजीज को डेवलप किया है। तो अगर कोई कहे कि अगर इसको पॉजिटिव देखा जाए तो मुझे ने एक साथ पैसा भी नहीं डाला, और ये सिर्फ $11 एक बार निकाले थे जस्ट टू चेक कि अकाउंट सही मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस बार ये $11 निकाले थे। तो अब तक के मैंने $10,064 डाले हैं।
ये देखिए मेरा डिविडेंड का है, डिफरेंट पोर्टफोलियो सब अकाउंट चलता है जिसमें मैं ये पोर्टफोलियो से डिविडेंड कमाता हूँ, इसी इतने ही पैसे से, यही पैसा है। तो अगर देखेंगे कि इसमें भी मेरे $800 $900 मिले हैं, सो दैट मीन्स 9% का तो मेरा डिविडेंड से रिटर्न आ रहा है। तो जब आप डिफरेंट स्ट्रैटेजीज और डिफरेंट चीज़ें मिक्स करके चलते हैं तो आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। फिर देखिए यहाँ मैं वही पोर्टफोलियो में दिखा रहा हूँ कि कैसे आप अंडरलाइन असेट्स रखते हैं अपने पास और डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस पे। मैं बेसिकली दो ही पे कवर्ड कॉल करता हूँ, बैंक ऑफ अमेरिका और फाइजर में। अगर आप डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस रखेंगे डिफरेंट में तो आप अच्छा रिटर्न निकाल सकते हो, प्लस आप डिविडेंड पोर्टफोलियो आपके साथ क्या होता है, डिविडेंड भी मिलता है। तो जो अंडरलाइन एसेट अगर आप अपने पास रखते हैं तो आपको डिविडेंड भी मिलता है, प्लस कवर्ड कॉल से आपको प्रीमियम भी रिसीव होता है, तो रिटर्न्स आपके एक्सपोनेंशियल। ये चीज़ याद रखिएगा। नेट लिक्विडेशन वैल्यू मेरी 15,861 है, दैट मीन्स 15,861 मेरे पास आज नेट लिक्विडेशन वैल्यू है। अगर आज मैं सेल करना चाहूँगा, मैंने सिर्फ डाले कितने थे, 10,000, तो मतलब $5,800 मुझे प्रॉफिट हो रहा है। 55% का मुझे प्रॉफिट हो रहा है इस वक्त। ये क्वांटिटी दिखा रहा हूँ मैं फाइजर की। बैंक ऑफ अमेरिका में अब एक ही स्टॉक रह गया है क्योंकि सारी मेरी कॉल एक्साइज हो गई थी, तो मेरे स्टॉक बिक गए। ये मैंने आपको कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजीज में बताया। अगर आप मेरी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज देखेंगे तो उसमें मैंने बहुत कायदे से समझा रखा है कि एग्जैक्टली कैसे कवर्ड कॉल या ऑप्शन स्ट्रैटेजीज होती हैं, कैसे एक्साइज होता है, वहाँ से आपको ये डिटेल्स मिल जाती है। चलिए फिर एक बार दिखाते हैं कि बिगनिंग से मेरा क्या क्या स्ट्रैटेजीज से ये रिटर्न निकला है। वैसे तो इसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मैं लगाता हूँ, लेकिन बेसिकली जो मेन स्ट्रैटेजीज होती हैं वो है कवर्ड कॉल और डिविडेंड की। अब देखिए डिविडेंड से 10,000 मैंने डॉलर्स जमा कर रखे हैं, $10,064 मैंने जमा कर रखे हैं, और $800 से ऊपर मैं इसमें डिविडेंड कमा चुका हूँ। तो मतलब अगर देखा जाए तो एक तरीके से 8-9% तो मैंने सिर्फ डिविडेंड से ही कमाया। अभी एक साल हुआ भी नहीं है और मैंने डिविडेंड कमाया है, तो 9% तो मैंने डिविडेंड से रिटर्न कमा लिया है, और बाकी जो रिटर्न है वो कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजीज और इन सब से कमाया है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये डिविडेंड दिखा दिया आपको, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने बेसिकली डिपॉजिट कितना किया है और मेरे पास पैसा मेरा कितना था। तो देखिए डिपॉजिट में मैंने आज तक के 10,000, और ये फेब 2021 तक पैसा डाला है, 10,064। तो आप समझ गए होंगे कि अब इसमें से $800-900 तो मैंने डिविडेंड कमाया है, तो 9% तो मैंने डिविडेंड कमाया है, और बाकी परसेंट रिटर्न मैंने ऑप्शन स्ट्रैटेजीज से कमाया है, कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजीज से, और भी कई स्ट्रैटेजीज होती हैं। अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, उसमें से किसी भी स्ट्रैटेजी को आप वो कर सकते हैं। ये बेसिकली मेरी मंथली इनकम स्ट्रैटेजी है, जिससे कि मुझे मंथली जो खर्चे हैं मैं इससे निकालने की कोशिश करता हूँ। तो आप देख लिया कि मैंने 10,000 डाले, 15,800 है, तो मतलब 5,800 का प्रॉफिट है। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू।